हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ जो कि लालच पर है। लालच व्यक्ति को हमेशा ही मुश्किल में डाल देता है और लालची व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मोहन। उसकी पत्नी, उसका नाम था शीला। दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे। जो मोहन था वो एक टेलर का काम करता था, टेलर था, वो सिलाई करता था। और उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी मूर्ख टाइप की थी। वो घर पे ही रहती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गया। इतनी अधिक बारिश हुई कि बाढ़ आ गया और उसका जो दुकान था उसमें पानी घुस गया। पानी घुसने की वजह से उसकी मशीन जो थी वो खराब हो गई। अब मशीन खराब हो जाने से उसके उसके काम में स्टॉप लग गया, काम उसका रुक गया। वो परेशान होने लगा कि अब कैसे क्या करे। जब बाढ़ चला गया मतलब गांव में फिर से माहौल जो है सामान्य हो गया। सब लोग अपना अपना काम करने लगे, लेकिन इसकी मशीन तो खराब हो चुकी थी मोहन की। अब वो परेशान हो गया कि वो क्या करे। अपनी मशीन को सही करने के लिए उसने सोचा कि कहीं जा कर के जंगल में लकड़ी लेकर के आओ, जो लकड़ी खराब हुई है उसको मैं सही करूं। फिर वो जंगल गया। जंगल में उसे कहीं भी कोई लकड़ी दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा जो कि उसके मशीन में फिट बैठे। फिर वो ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया कि अचानक से उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ है, उसकी लकड़ी भी खूब अच्छी है और उसने उस पेड़ को काटने का निश्चय किया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाया, कुल्हाड़ी उठाते ही उस पेड़ में से आवाज आई। उस पेड़ पर कोई देवता रहते थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ ऐ मानव, इस पेड़ को मत काटो। उसने वो चारों तरफ देखने लगा। उसने पूछा कौन है, तो देव उतर करके नीचे आए। उन्होंने कहा कि हे मानव, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? तो उसने अपनी सारी बात बता दी। फिर देवता ने कहा कि तुम इस पेड़ को मत काटो और तुमको जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देने को जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर वो सोचने लगा कि अब क्या करूँ। सोचते सोचते उसने कहा कि अब मैं आपसे कल वरदान मांगूंगा। आज मैं जाके अपनी पत्नी से, अपने मित्रों से पूछ लूँ, फिर मैं आपसे वरदान मांगूंगा। और वो चला गया। देव ने कहा ठीक है। वो चला गया। रास्ते में उसे इसका एक मित्र मिला। ये बहुत विचारमग्न स्थिति में था, सोच रहा था। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि क्या बात है मोहन, तुम इतना क्या सोच रहे हो? ऐसे सोचते हुए कहाँ जा रहे हो? उसने सारी बात बताई। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या ऐसा वास्तव में है? यदि ऐसा है तो तुम एक राज्य मांग लो। यदि राज्य मांग लोगे तो तुम राजा बन जाओगे और मैं मंत्री बन जाऊंगा। दोनों लोग आराम से रहेंगे। फिर मोहन ने कहा ठीक है, मैं चल के अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ, फिर मैं वरदान मांगूंगा। उसके मित्र ने मना किया कि तू अपनी पत्नी से मत पूछो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुमको सही सलाह नहीं देगी। लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी से पूछने के लिए घर गया। घर पर गया तो उसकी पत्नी से उसने सारी बात बताई और अपने मित्र की भी बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि देखो, राज्य मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज्य में बहुत काम रहता है। ये तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हें जिंदगी का कोई सुख नहीं मिलेगा और तुम बहुत परेशान रहोगे, हमेशा काम में बिजी रहोगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम 2 हाथ से कमाते हो तो 4 हाथ मांग लो और 2 सिर मांग लो, ताकि 4 हाथ रहेंगे, तुम ज्यादा काम करोगे और ज्यादा पैसे कमाओगे और हम बहुत सुखी रहेंगे और लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। उसको यह बात पसंद आ गई। उसने अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और वो चला गया। जब वहाँ पेड़ के पास पहुंचा तो उसने कहा, देवता प्रकट हुए और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। उसकी इच्छा को सुन करके देव हंसने लगे कि कैसा मूर्ख मानव है, इतना अच्छा अवसर है लेकिन फिर भी क्या मांग रहा है। लेकिन उन्होंने वरदान दे दिया। अब मोहन के 2 सर और 4 हाथ हो गए। फिर वह खुश हो गया और जाने लगा। जैसे वह गांव में पहुंचा, उसे देखकर लोग भागने लगे। बच्चे उसे देखकर डरने लगे और सब लोग उसको देखकर हंसने लगे। कुछ लोग तो उसे ले करके लाठी डंडा लेकर के पीटने लगे। उन्हें लगा कि ना जाने ये कौन सा भूत आ गया है गांव में, और इस तरीके से उसको पीटने लगे। पीटते पीटते वो बेहोश हो गया, धरती पर गिर पड़ा और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। ये चर्चा जो है, ये खबर गांव में पूरे फैल गई। खबर सुनकर उसकी पत्नी भी, जब उसने सुना तो वो भागी भागी आई और अपने पति को देखकर बहुत रोने लगी। उसको उसने उठाया और घर ले गई। लेकिन अब सब लोग, गांव के लोग मिलकर के उसका विरोध करने लगे कि इस तरह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर उसने सारी बात बताई और लोगों को उसकी मूर्खता पर बहुत हंसी आने लगी। फिर उसकी सारी जिंदगी
ऐसे ही बीती। इस तरह एक गलत सलाह से उसकी सारी ज़िंदगी खराब हो गई। उसने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी मूर्ख पत्नी की सलाह पर उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। किसी और की सलाह पर ही गलत सलाह को लेकर नहीं चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।